इस चीज को याद रखना, एमसीसी ने प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई किया कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है या राउंड 3 या राउंड 4 में सीट मिलती है और अगर आपने उस सीट अलॉटेड सीट को नहीं लेते, ऐसी कंडीशन में आपका जो अमाउंट होगा, सिक्योरिटी अमाउंट, वो जब्त कर सकता है। कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। राउंड 3 की सीट को आप ना तो रिजाइन कर सकते हो, नहीं अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि ये बात याद रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो फाइनली एमसीसी ने अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज कर दिया है, जिसमें बेसिकली प्रॉपर तरीके से बताया है एमसीसी ने कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी % तक सीट जो है एमसीसी के थ्रू भरने वाली है। इवन सारी चर्चाओं के बारे में बताया हुआ कि कौन से राउंड पर आप एंट्री कर सकते हैं, किसमें फ्री एग्जिट पॉसिबल है और कौन सा ऐसा राउंड होगा जहां पर अगर आपने सीट नहीं लिए तो वहां पर आपका सिक्योरिटी अमाउंट, मनी जो भी होगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, एक तरीके से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो पूरी वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो ऑफिशियल वीडियो है, बिल्कुल एमसीसी के बेसिस पे, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक जरूर देखें। काउंसलिंग भरने से पहले इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से जरूर देखें और जितने भी दोस्त है पार्टी आपकी तैयारी करें उनको जरूर शेयर करें ताकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके। जो कंफ्यूजन में चल रहे हैं, सर फ्री एग्जिट कब हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर रिलीज की है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमसीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर किसी बच्चे को पता नहीं कि कहां से मिलेगा तो एमसीसी की वेबसाइट पर चले जाना। लाइक एमसीसी की वेबसाइट है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉलम देखना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजी 2025 का लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड करके मिल जाएगा। मेरा पहला और लास्ट कंफर्म यही रहेगा, प्लीज इस वेबसाइट को बार बार आकर चेक करते रहे। और दूसरा कंसर्न मेरा ये रहता है कि हमेशा जब भी कोई पीडीएफ अगर आपको जरूरत है तो आप खुद मुझसे बोल दीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके प्रेफर कर दूंगा। नहीं तो आप वेबसाइट से जाके ये पूरा का पूरा ब्राउचर देख के कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना है। इस ब्राउचर को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे तरीके से भरना है बिफोर फिलिंग द काउंसलिंग। ये बात दिमाग में रख लो। तो जो एमसीसी का ये जो ब्राउचर है, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों के लिए निकाला गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है, इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया कि कौन कौन से बेसिकली बताया कि नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कौन सी डेट से, मतलब क्या है, किस तरीके से कौन कौन बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से बच्चे कब कब क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इन्होंने कही है वो आपको ध्यान रखनी है। लाइक सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोर्टिफाइड इफ ए कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 और सब्सिक्वेंट राउंड। इस चीज को याद रखना, एमसीसी ने प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई किया कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है या राउंड 3 या राउंड 4 में सीट मिलती है और अगर आपने उस सीट अलॉटेड सीट को नहीं लेते, ऐसी कंडीशन में आपका जो अमाउंट होगा, सिक्योरिटी अमाउंट, वो जब्त कर लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है कि अगर गलती से भी आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, उसकी वजह से भी अगर सीट गलत कैंसिल हुई है, यानी कि अगर आपने जब फॉर्म भरा था उस समय अगर आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल दी है जिसकी वजह से सीट कैंसिल हुई है, तो भी आपको आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, वो मिलने वाला नहीं है। तो एमसीसी ने बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से ये चीजें बोली हुई है। जो चीजें बोली हैं इन चीजों को ध्यान से देख लेना। दूसरा और जो मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे टर्म लगा कि जो भी डाटा एंटर किया था कैंडिडेट ने किस समय पर, जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया था, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो जो एनटीए पोर्टल पर जो भी चढ़ा हुआ है वही सेम डाटा आपको काउंसलिंग पर्पस में यूज करना है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एज पर द एनडीए डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि वो जो एक तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो जो डाटा भरा हुआ वो डाटा एकदम सिक्योर रहना चाहिए, उसी डाटा से आपको काउंसलिंग करनी है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि भैया वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो एनटीए के हिसाब से एलिजिबिलिटी है, लाइक 50% फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी, और वो भी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर होना चाहिए। जिस बच्चे के ये है वही मायने रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। एक पॉइंट और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि भैया हमें जो कॉलेजेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके स्टाइपेंड, फीस स्ट्रक्चर, इन सब से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ आपका रिविजन कराएंगे, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक बार कॉलेज जाइए, विजिट करिए, उनका फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड, स्टाइपेंड, क्या क्या होने वाला, उन सबकी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी आपकी है, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये बड़ा सिंपल सी भाषा में इन्होंने बोला हुआ है कि हाँ भाई साहब हमारा कोई मतलब इसके अंदर नहीं है। तो जो भी चीजें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी कैंडिडेट जिससे भी रजिस्ट्रेशन किया है उस समय जो भी आपका मोबाइल नंबर था, ईमेल आईडी था और ये बैंक अकाउंट, ये तीनों की तीनों चीजें आपको वही याद रखनी है, वही जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ली थी। ये तीनों चीजें कहीं पर नहीं जानी चाहिए, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया तो प्लीज मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट करके रखिए, ईमेल आईडी
कम से कम एक दिन में एक बार जरूर आपको खोल के देखनी है। और बैंक अकाउंट नंबर किसी भी ऐसे साइबर कैफे या इसका नहीं होना चाहिए, आपके खुद के घर के ही मैनुअल मेंबर का हो, ताकि अगर सिक्योरिटी अमाउंट आपके पास वापस आता है तो आपको पता चल जाए। ऐसा ना हो कि आपने किसी साइबर कैफे या किसी से भरवाया और बाद में आके वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो कोई अमाउंट आया नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ सभी के बारे में बताया, ये थोड़ा ऑफिशियल, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेना कि किस तरीके से कैसे क्या है। इसी के अंदर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, समझना थोड़ा सा। ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग होने वाली है, किस पे, वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। सबसे पहला राउंड 1 होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। ये याद रखना, पेमेंट ऑफ फीस, सिक्योरिटी भी इसी समय जानी होती है। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि बाद में करना होता, बाद में कुछ नहीं करना होता, सब अभी करना होता है। सबमिशन ऑफ चॉइसेस, व्यू मॉडिफाई, लॉक चॉइसेस, ये सब होगा। फर्स्ट राउंड में 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है, आपने जो है फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं या फिर राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सीट को ले लीजिए या फिर आप सीट को मत लीजिए। नहीं लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप ले लेते हैं तो आपको रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पर आपको एडमिशन के फर्दर जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना है। यहां पर 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, या तो आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो अपग्रेड कर लीजिए या फिर आप कंटिन्यू स्टडी कर लीजिए। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, या तो आपको मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कंटिन्यू करके रखो या फिर उसको एग्जिट करा दो। कंटिन्यू करके रखोगे तो आपको फर्दर ऑन फॉर्मेलिटीज करनी है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो उस कॉलेज को ऑप्ट कर लो या फिर अपग्रेडेशन में चले जाओ, यानी कि सेकंड राउंड में अपग्रेड में चले जाओ। इसके बाद राउंड 2 होता है, तो राउंड 2 में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे राउंड 1 में अप्लाई नहीं करते डायरेक्टली आप फ्रेश 2 में आ सकते हो, राउंड 2 पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। या फिर राउंड 1 में बन वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, राउंड 2 में सीट अलॉट या तो नहीं होगी या फिर होगी। तो अगर नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में कैंडिडेट मतलब अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, आप राउंड 3 राउंड 4 के लिए भी तैयार हो, आप आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है, 2 चीजें, या तो अपग्रेड करने पे आएगा, अपग्रेड करने वाले बच्चे जो राउंड 1 में सीट मिली हुई थी उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए जो डाला हुआ है, उनको अगर राउंड 2 में सीट मिलेगी तो राउंड 1 वाली खत्म कर दी जाएगी, यानी कि खराब कर दी जाएगी। तो इस उम्मीद में बिल्कुल मत बैठना कि भैया मेरी राउंड 1 तो सीट लॉक है, राउंड 2 में मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको राउंड 2 में मिलती है तो राउंड 1 छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है राउंड 1 वाली सीट में। या फिर 2 चीजें हैं कि भाई अगर आपको सीट अलॉटेड होती है तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो राउंड 2 में रिपोर्ट करो, जाओ करो, डिपॉजिट वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह जो भी है। अगर आपने राउंड 2 में सीट मिली और आपने नहीं ली तो ऐसी कंडीशन में आपका जो भी डिपॉजिट है वो खत्म हो जाएगा। तो राउंड 2 की सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। अगर आप 2 तरीके, या तो आप अगर नहीं लोगे तो खराब हो गया, अगर चले जाते हो, अगर आप लेते हो तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जाके अपनी बाकी की जो फर्दर पॉसिबिलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है, उनको पूरा करो। 2 ऑप्शन है इसमें, आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन में भी जा सकते हैं या फिर जो चॉइस आपको मिला है राउंड 2 में, कॉलेज लेके शांति से बैठ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है और जो राउंड 2 में अपग्रेड कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपको मिलेगा नहीं, कोई इशू नहीं मिलता है, आप राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप नहीं लेते हैं, ऐसी कंडीशन में बेटा आपको एग्जिट कर दिया जाएगा अपने तरीके से, एमसीसी खुद एग्जिट कर देगी और किसी अदर फर्दर मतलब स्ट्रे राउंड के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाते। अगर राउंड 3 में आपको सीट मिली और राउंड 3 में सीट नहीं मिली तो पहले तो आप राउंड 3 से जाओगे और राउंड 4 में भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये बात याद रखना। अगर आपको मिल जाती है तो जो मिला है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कर सकता है। कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। राउंड 3 की सीट को आप ना तो रिजाइन कर सकते हो ना ही अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि ये बात याद रखना, राउंड 3 की सीट्स को आप ना तो रिजाइन कर पाएंगे और ना ही क्या कर पाएंगे, आप अपग्रेड कर पाएंगे, सिर्फ आपको लेनी ही पड़ेगी। और अगर अपग्रेड कराना, जो अपग्रेड करा में मिला हुआ तो राउंड 3 में ज्वाइन कर सकता है। राउंड 4 या स्ट्रे राउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होती है। 2 ही कंडीशन, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो मिल गया तो भैया ज्वाइन करना पड़ेगा, ना आप रजिस्टर रिजाइन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। राउंड 4 में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया तो बेटा डिपॉजिट तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ आने वाले अगले साल में आप नीट नहीं दे पाएंगे। ये भी बड़ी दिक्कत है स्ट्रे राउंड वालों के लिए। तो स्ट्रे राउंड में कौन दे सकता है, जिसको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 किसी में भी नहीं मिला हो। लेकिन राउंड 3 में जो मिला है, राउंड 2 तो फंस गया, राउंड 3 में जो मिला है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। राउंड 3 में भी जो मिला है वो लेना पड़ेगा, ना रिजाइन है ना ही आपके पास क्या ऑप्शन है कि अपग्रेड करा सकते हो। राउंड 3 में अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। राउंड 4 में 2 ही ऑप्शन है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस चीज को पूरा तरीके से अच्छे से ध्यान से रखना। अब इसके बारे में कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से इसके अंदर मतलब जो
जो है यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस जो है एक तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। तो जितनी भी जीएमसी है अपने 15% जो भी जीएमसी है सबका कोटा का 15% अप्रोक्सीमेट जो है आपके जीएमसी कौन कौन से, जैसे 15% ऑल इंडिया कोटा के एमबीबीएस बीडीएस है, 100% एमबीबीएस है, एम्स है, जिपमर है, एएमयू 15% डीयू है, आईपी का कोटा है, जामिया का है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट में 15% ऑल इंडिया कोटा है। तो ये सब है, ये क्या है, ये सारे के सारे रिजर्वेशन है। तो समझ में आया 15% तो क्या लेके जाएगा जितने भी जीएमसी है। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी भी काउंसलिंग किसके थ्रू होने वाली है, एमसीसी के थ्रू होने वाली है। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स की भी जितनी भी काउंसलिंग है वो किसके थ्रू होगी, एम्स के थ्रू। ये सब के सब वो क्या दे रखेंगे, कौन किसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ईएसआईसी की भी काउंसलिंग कौन कराता है, एमसीसी के थ्रू है। सेंट्रल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपकी, चाहे वो बीएचयू की बात करो, एलएचएमसी, यूएससीएमएस, इन सब की बात करूं, ये सब कौन करा रहा है आपका, एक तरीके से एमसीसी के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलता है 15% के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि किस किस की काउंसलिंग कौन कौन करा रहा है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी जो काउंसलिंग है जिसमें एलएचएमसी है, यूसीएमएस है, एमएएमएस है और एमएआईडीएस, इन सब की काउंसलिंग कौन कराता है, हमारा एमसीसी 15% के लिए कराता है। बाकी ड्यू अपने स्टेट के लिए जामिया मिलिया के भी ऐसे ही देखने को मिलता है। सेंट्रल की यूनिवर्सिटी जो आईपी के अंदर आती है उनके भी 15% की काउंसलिंग कौन कराता है, आपका एमसीसी कराता है, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस है जो चीजें हैं। अलीगढ़ एएमयू की भी 15% सीटों पर किसका हाथ है, एमसीसी का। बीएचयू की भी, बीएचयू की 100% सीट है ओपन सीट फॉर डोमिसाइल फ्री, ये बढ़िया चीज है। बीएचयू की 100% पे एमसीसी का कब्जा है, यानी कि एमसीसी जो है कराएगी। तो ये सारी चीजें, एएफएमसी है, एएफएमसी की भी सीट्स है, जिपमर हो गया, जिपमर के लिए भी कौन है, एमसीसी एमसीसी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के लिए भी कौन है, एमसीसी इन्वॉल्व होता है, यानी कि एमसीसी काउंसलिंग कराता है, ठीक है। अब मेन चीज पढ़ लेते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, कैंडिडेट इन्फॉर्म दैट ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब वही होना चाहिए जो एमसीसी के ऊपर किया गया है, यानी कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हमेशा याद रखना किसके जरिए मिलेगी, या तो ईमेल आईडी के जरिए, या एसएमएस के जरिए, या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर के जरिए ही मिलने वाली है। तो प्लीज इस चीज को, कोई भी कंप्लेंट होती है रिगार्ड टू चेंज ऑफ किसी भी प्रकार का, वो डायरेक्टली एंटरटेन किया जाएगा एमसीसी के द्वारा ऑफ डीजीएचएस। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, प्लीज लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करिए। क्वालिफाइड कैंडिडेट जो भी होंगे वो आप रजिस्टर करेंगे एमसीसी वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जाके आपको काउंसलिंग करनी है, प्रोसेस के अलॉटमेंट। एमसीसी डज नॉट अलाउ एनी सीट आइदर ऑन द इन्फॉर्मेशन नॉमिनेशन और मैनुअल बेसिस पे कोई काम ऐसा ये करता नहीं है। अब समझिए राउंड 1 में क्या होगा। राउंड 1 के प्रोसेस के दौरान सेम वही चीजें होंगी। आप जो आना है, रजिस्टर करना, रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, जितने भी चॉइस है लॉकिंग करनी है। चॉइस लॉकिंग करना बहुत जरूरी है, इन्होंने बोला हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ राउंड रिजल्ट वेबसाइट पे ही आएगा। रिपोर्ट करनी है, जब भी अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिजिकली रिपोर्ट करनी रहती है। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड। जैसे मैंने बताया था, राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है तो आप अपग्रेड भी करा सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, जो भी आपका मन करता है वो आप कर सकते हो। इफ ए रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज नॉट अलाउड ए सीट, ही कैन पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली टू। अगर किसी एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट की राउंड 1 में सीट नहीं मिली है तो वो डायरेक्टली राउंड 2 में जा सकता है, उसको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राउंड 2 की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड राउंड 1 डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अरे। जिसने भी रजिस्टर्ड किया था राउंड 1 में, अगर उसको कोई सीट नहीं मिली है ऐसी कंडीशन में, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन, दोबारा रजिस्टर्ड करना होगा। आल्सो कैंडिडेट हु नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर्ड इन। तो उस जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है उसको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन रिपोर्ट नहीं किया उसको भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जिन बंदों ने राउंड 1 में रजिस्टर्ड नहीं किया वो बंदे आके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं राउंड 2 के लिए, ठीक है। फ्रेश चॉइसेस भर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट के जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा। राउंड 2 में स्टार मार्क पॉइंट क्या, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन ए राउंड 2 कैन ऑप्ट टू विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 2 राउंड 3 और फॉर विच दे हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेजेस। जो जिस बच्चे को भी राउंड 2 में सीट मिलेगी उसको अगर अपग्रेड कराना है तो जो भी कॉलेज मिला उसमें जाके आपको क्या कराना होगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट कराने होंगे, तभी आप अपग्रेड करा पाएंगे, अन्यथा आप अपग्रेड नहीं करा पाएंगे। अगर अपग्रेड होता है राउंड 2 में, द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम, अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है राउंड 1 की सीट छोड़नी पड़ेगी, भूलना पड़ेगा। The candidate who have been allotted in round 2 but do not join the allotted seat will their security deposit। अगर राउंड 2 में सीट मिलती है और आप नहीं गए तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट जो होगा एक तरीके से खाली कर दिया जाएगा। If a candidate freshly registered in round 2 is not allotted, he can participate। बिल्कुल, अगर नहीं करता तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो राउंड 3 में अपना आ सकता है। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी जो राउंड 1 राउंड 2 में जिसको सीट नहीं मिली है वो डायरेक्टली राउंड 3 में आ सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। और एक्सरसाइजिंग फ्रेश चॉइसिंग अलॉटिंग सब कुछ होगा। फिजिकली रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। राउंड 3 में फिर बोल रहा हूं, ना आपको रिजाइन करने दिया जाएगा और ना ही अपग्रेड कर सकते हो। जो सीट मिली है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। लास्ट राउंड 4 में राउंड 3 वाले बच्चे एनरोल नहीं कर सकते क्योंकि या तो नहीं मिली है तो ठीक है, अगर मिल गई है तो उनको लेना ही पड़ेगा। राउंड 4 एक स्ट्रे राउंड वैकेंसी होता है जहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, अगर मिला है तो करना पड़ेगा, नहीं मिला तो अगर नहीं
गए, मिल गया और नहीं गए तो फिर फंस जाओगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाओगे ही जाओगे, अगले साल का नीड भी दे नहीं पाओगे। दैट इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की। और क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें अभी भी अगर आपको समझ नहीं आए, इस ब्राउचर को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है वीडियो को 2-2 3-3 बार स्किप मत करिए, 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए। कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी हमारी पर्सनल गाइडेंस या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप हमारी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, जो कि आज हमने समझने की कोशिश की कि कहां पर क्या क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं और मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।